ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 17 अप्रैल 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। तो यह रूहानी हॉस्पिटल अर्थात आत्मा का हॉस्पिटल है, जो हमें आधा कल्प के लिए 2500 वर्ष के लिए एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनाने वाला है। तो यहाँ हमें कैसे बनना है? देही अभिमानी होकर बैठना है, देह भान में नहीं होकर बैठना है, देही अर्थात आत्मिक भान में बैठना है। तभी ये एवर हेल्दी वेल्दी बनाने वाली हॉस्पिटल हमें हमेशा के लिए हमारा इलाज करेगी। और कहते हैं ना, जीवन में अगर कुछ बड़ा चाहिए तो अपनी ऊर्जा पर काम करें, क्योंकि संसार में हर चीज एक ऊर्जा है। यदि हमारी ऊर्जा अर्थात आत्मा की शक्ति कम है तो बड़ी प्राप्ति संभव नहीं। शुद्ध विचार, दिव्य व्यवहार और ईश्वर की याद से अपनी ऊर्जा बढ़ाएं और मन चाहे प्राप्ति पाए। और जब हम पवित्र भावना में होते हैं ना, सात्विक भोजन आहार लेते हैं, तो इतनी जास्ती मात्रा में ऊर्जा निकलती ना, उसको यदि हम सही ढंग से चैनलाइज नहीं करेंगे, एक सही दिशा नहीं देंगे, तो वो फिर हमारे विकार की तरफ बिल्कुल प्रगाढ़ स्थिति में बढ़ जाएगी। बिल्कुल इतनी बड़ी हो जाएगी ना, विकराल हो जाएगी ना, कि फिर हम उसे रोक भी नहीं पाएंगे। इसलिए उसको सही दिशा देना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऊर्जा का स्थानांतरण सही मार्ग की ओर, श्रीमत की ओर करिए, वरना ये विकार की ओर खींच लेगा। ठीक है। प्रश्न है, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में रहना चाहिए, याद रहना चाहिए? तो बाबा का डायरेक्शन है, तुम किसी साकार व्याकार को याद नहीं करो। एक पिता की याद रहे तो विकर्म विनाश होंगे। मतलब याद करना अर्थात उसी बात में मन फंस नहीं जाना, अटक नहीं जाना, हमारी जिंदगी की गाड़ी रुक जाना। दुनिया में तो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाया जाता है, लेकिन परमात्मा हमें आर्ट ऑफ थिंकिंग सिखाते हैं। क्योंकि थिंक, अच्छा सोचेंगे ना, तभी हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे। सोच से ही तो हम गिर जाते हैं। और हम सोचते हैं कि सोच तो कोई देख नहीं रहा, लेकिन सोच तो सबसे पहले हमारी प्रकृति और प्रकृति पति ईश्वर देख लेते हैं, और उसकी मार्क्स हमारी पहले ही तैयार हो जाती है। इसलिए किसी को भी याद नहीं करना, व्यर्थ में नहीं जाना है। क्या क्यों कैसे? एक पिता की याद है तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे फुर्सत नहीं है। सब कुछ करते हो तो याद में रह कभी तो कर सकते हो। हाथ काम करे और मन क्या करे? याद करे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाबा की गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाबा को याद करो। बुलाते भी है ना, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ, तो बाबा पहले पहले ही कर देते हैं। मीठे बच्चे गुड मॉर्निंग। रूहानी पिता को याद करो। सबके पिता तो एक ही है ना। फादर को कभी सर्वव्यापी थोड़ी कहा जाता। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाबा को याद करें। हम्म ये तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हैं हम बिजी है, फुर्सत नहीं है, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाबा युक्ति बतलाते हैं, यह भी जानते हो कि बाबा को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है ही यह। धंधे आदि की तो कोई मना नहीं है, वह सब करते हुए सिर्फ पिता को याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह तो समझते हैं ना कि हम पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं, साधना की जाती ही है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय न हो तब तक तो मिल नहीं सकते। तुम जानते हो बाबा का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है, लेकिन निराकार जो दिखाई नहीं दे उसका परिचय कैसे दे? जब वो खुद आए तब तो समझावे कि आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, जिनको इन आंखों से नहीं देख सकते। तो यहाँ जब आकर बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो, रहो देह में लेकिन आत्मिक भान में रहो। यह भी एक हॉस्पिटल है ना, जो हमें आधा कल के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाता है। आत्मा तो अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का ही सारा पार्ट है। ठीक है। दुनिया जब तो प्रधान होती है तब बाबा आकर सतो प्रधान युग बनाते हैं, सतयुग। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको उच्च मर्तबा लेना है वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं। बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ, कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते नहीं, समझते हैं बाबा क्या कहेंगे। परंतु मालूम तो पड़ता है ना, स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स को देखकर कहते हैं ना कि ये फेल होंगे कि पास होंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चों के पढ़ाई से समझ जाते हैं। यह तो बहुत बड़ा स्कूल है, ईश्वरीय स्कूल। यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता, लेकिन बच्चे अपनी बुद्धि से नंबरवार हो जाते। यदि अपने ऊर्जा को गलत ढंग में ले जाएंगे तो फिर खुदा खैर करे, है ना। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेजते हैं? अच्छे अच्छे महारथी बच्चे को सेवा के लिए भेजते हैं।
फिर बाबा कहते हैं, रिसीव करने वाले तो जानते हैं ना, जब बड़े-बड़े वीआईपी आदमी आते हैं, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए ना, इनको तुम समझाओ। बड़े-बड़े वीआईपीज़ को, नामी-गिरामी को कौन समझाएँगे? जो अच्छे बड़े सयाने हुए तो समझाएँगे, यही तो कायदा है। पिता अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, यह भी सबसे बड़ी खातिरी है। सबसे बड़ी खातिरी है ईश्वरीय कॉलेज में पढ़ना, गॉडली स्टूडेंट बनना। आत्मा की कितनी बड़ी खातिरी है ना। हाँ, इससे बड़ा तो कोई स्कूल ही नहीं है जहाँ स्वयं भगवान बैठकर पढ़ाए। कभी हमने सुना भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। अभी तुम जानते हो, तुम जो हीरे मिसल थे, अब कौड़ी मिसल बन, कौड़ हीरे मिसल थे, फिर कौड़ी मिसल बन गए, फिर से बाबा हमें हीरे मिसल बना रहे हैं। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है द्वापर से। अभी तुम बाबा की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाबा की पहचान मिलेगी, भगवान की पहचान। हाँ, तुम्हारा मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर जी, और ऊपर में त्रिमूर्ति शिव परमात्मा का चित्र है, निराकार गोला झाड़। इनमें तुम अच्छी तरह यह पहचान जाते हो। अभी है कलयुग का अंत, और है भी प्रजा पर प्रजा का राज। अभी राजा ही तो है नहीं, यहाँ तो कोई राजा है नहीं। सत्ययुग आदि में तो राजाएं थे, कलयुग में भी राजाएं हैं। भल कोई वह पावन नहीं है। हाँ, कोई पैसा देकर टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीदते, जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, राय बहादुर, ये सब नाम ले लेते हैं। यह नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र राजाएं थे, अभी ये अपवित्र राजा। सुना, बाबा कहते हैं, मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए। वह तो पढ़कर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते हो। इस जन्म पढ़ोगे इस शरीर से तो इसी जन्म मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तुम पढ़ोगे ना तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग में राज करोगे। हीरे जवाहर की महल, जो कि आज किसी को इतना पाने की ताकत है, तो महल की तो बात ही छोड़ दो। और बनाने में भी वहां सत्युग में हीरे जवाहर के महल बनते हैं ना, बनाने में कोई देरी नहीं लगती। हाँ, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। संस्कार तो रहते हैं ना, तो ये साइंस के संस्कार भी वहां चलेंगे, तुम्हारे लिए वहां महल बनेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी खुशी भी होगी, ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं है। बस ज्ञान में ठीक है, भाषण अच्छा करते हैं, परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाबा तो बच्चों की महिमा करते हैं, ये भी नंबर 1 में है तो जरूर मेहनत भी करते होंगे ना ब्रह्मा पिता। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं, तो बुद्धि योग वहां लगा रहेगा। ये भी तो सीखता होगा ना, क्योंकि राजा जो बनना है। आइए एक सुंदर सा सौदेबाजी का कहानी सुनते हैं, व्यापारी का, जो ईश्वर पर विश्वास की जो पराकाष्ठा कैसे होती है, इसके बारे में है। एक बार दो व्यक्ति व्यापार के लिए दूसरे देश गए। उन दोनों में से एक था पक्का आस्तिक और एक था पक्का नास्तिक। आस्तिक अपने जीवन में हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देता था, चाहे उसके साथ अच्छा हो या बुरा। नास्तिक हमेशा ईश्वर को कोसता रहता था। चलते चलते आस्तिक व्यक्ति खाई में गिर गया, जिससे उसकी एक टांग बेकार चली गई, लेकिन फिर भी वो ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। यह देख नास्तिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, देख, एक तो तेरी टांग टूट गई और तू है कि ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है। इस पर आस्तिक बोला, हाँ भाई, ईश्वर का शुक्रिया जो उसने मेरी एक टांग को सलामत छोड़ दिया। वो चाहता तो इसे भी तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो कितना रहम दिल है। अब वो आस्तिक व्यक्ति लंगड़ा कर चल रहा था कि आगे दूसरी खाई में गिर पड़ा। इस पर उसकी दूसरी टांग भी टूट गई। इस बार भी ईश्वर का शुक्रिया कर रहा था। यह देख आस्तिक नास्तिक आग बबूला हो गया। वह सुनकर बोला, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी दोनों टांगे टूट गई है और तुम हो ऐसे निर्दयी ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हो। इस पर आस्तिक व्यक्ति बोला, हाँ भाई, ईश्वर चाहता तो मेरे हाथ भी तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा तो नहीं किया। इसलिए ईश्वर बहुत दयालु है, वो बड़े प्रेम से मुझे मेरे पुराने पापों का दंड दे रहा है। तुम इतनी मदद करो कि 2 लाठियां की व्यवस्था कर दो, ताकि बैसाखी बनाकर चल सकूं। नास्तिक मित्र ने 2 लाठियों की व्यवस्था कर दी। थोड़ा आगे चलने पर वह औंधे मुंह गिरा। उसके दोनों हाथ टूट गए। इस पर भी वो पड़े हुए ईश्वर के धन्यवाद दे रहा था। यह देखकर नास्तिक मित्र गुस्से से लाल पीला हो गया। कैसे आदमी हो तुम? अब तुम चल भी नहीं सकते, ईश्वर का धन्यवाद दे रहे हो। इस पर आस्तिक व्यक्ति बोला, ईश्वर ने मुझे अभी भी जिंदा रखा है, इतना काफी है। यह सुनकर नास्तिक व्यक्ति झुंझला कर बोला, ठीक है, तो अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, मांग लेना अपने ईश्वर से मदद। इतना कहकर वह नास्तिक व्यक्ति आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वहां से एक राजा की सवारी निकल रही थी। उसने उस व्यक्ति को वहां पड़ा हुआ देखा, उसे दया आई और उसकी मदद करने की सोची। उसे अपने साथ राजमहल ले गया। राजमहल में राजवैद्य से उसकी चिकित्सा की पूरी तरह से ठीक हो गया। राजा ने उसे वहां अपनी नौकरी भी दे दी।
जब कुछ दिनों के बाद नास्तिक व्यापारी उस राज्य में व्यापार करने आया, तो उसे शाही सेना में देखकर चकित रह गया। उस व्यक्ति को शाही सेना के अंतर्गत नास्तिक के पास गया और उससे पूछा, ये सब कैसे हुआ? नास्तिक उसके पास गया, कैसे हुआ? तो आस्तिक मित्र बोला, भाई ईश्वर बहुत दयालु है, जो हुआ वह उनकी कृपा है। अब नास्तिक उसके प्रभाव से आस्तिक हो गया। तो देखा कितनी कितनी निष्ठा थी उसे ईश्वर के प्रति, और फिर भगवान ने किस तरह से उसकी मदद कर दी। तो अभी बाबा बच्चों को समझाते हैं, उसमें बहुत थोड़े जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाबा बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रतन निकालते रहो, तुम हो रूप बसन, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की भी महिमा होती है ना, आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, फलाना हो, तो शरीर का है नाम है। हाँ, तुमने अपने अंदर कितनी ज्ञान धारणा की, यह ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण होती है। जो धारणा नहीं कर सकती तो बाकी क्या काम के रहे। कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे खुद ही अंधे बन जाते हैं, किसी देहधारी के प्रीत में अंधे बन जाते हैं। गऊ जो दूध नहीं देती तो उसे पिंजरपुर में रखते हैं। जो गाय दूध नहीं देती, ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करती, अपने मन को नहीं समझाती, अपनी आंखें नहीं खोलती, वह जैसे कि पिंजरपुर में, पिंजरे में बंद है बीबी, क्योंकि ज्ञान का दूध ही नहीं दे सकते। हाँ, अच्छा। मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, रूप बसन बन, मुख से सदैव रतन निकालने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर कटु वचन नहीं निकालना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान और योग में तीखा बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना, अपनी ऊंची तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना, अंधों की लाठी बनना है। वरदान है, त्रिमूर्ति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्वयं की स्मृति, पिता की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन तीन स्मृतियों से सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की ये तीन स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा दो पत्ते निकलते हैं और फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज बाबा, फिर दो पत्ते हो गए ब्रह्मा बाबा और मम्मा, ड्रामा और आत्मा की सारी नॉलेज भरी हुई इस वृक्ष में। इन तीन स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजय भव के वरदानी बन जाते हैं। स्लोगन, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, कंबाइन स्वरूप की स्मृति की, संगम युग पर ब्रह्मा कुमार कुमारी अकेले नहीं हो सकते, सिर्फ बाबा के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाबा तो है ही, मेरा साथ है ही, नहीं, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो यह माया का वार वार नहीं होगा। माया हार खा लेगी, सिर्फ घबराओ नहीं कि क्या हो गया, हिम्मत रखो, बाबा के साथ को स्मृति में रखो तो विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार। कल बाबा ने बोला था ना, दो भुजाधारी की तरफ आधार मूर्त मत बनाओ, हजार भुजाधारी की तरफ देखो, वो आपके हर काम में आपके सदैव सहयोगी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता से भरपूर रहे। और कहते हैं ना, संसार में किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, व स्थिति को कोसने की आवश्यकता नहीं, जरूरत है उनके गुण स्वभाव व प्रकृति को समझकर समाज के हित में उपयोग करने की है। और मनुष्य परिवर्तन का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उनका ज्यादा ध्यान कहीं मेरा कुछ छूट न जाए, त्याग पर ही चला जाता है, न कि प्राप्तियों पर। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।